कहते ना कि अब तो हमारी इच्छा ही मर गई। अगर इच्छा मर जाती तो फिर संसार से ही चले जाते। मनुष्य की आकांक्षा इच्छा समाप्त नहीं होना चाहिए। हम तो दुनिया के लोग कहते हैं कि इच्छा समाप्त हो गई, हम कहते हैं अगर परिवार की इच्छा समाप्त हो गई, कुटुंब कबीले की इच्छा समाप्त हो गई, धन दौलत की इच्छा समाप्त हो गई, तुम्हारे काया की इच्छा समाप्त हो गई, वैभव की इच्छा समाप्त हो गई, तो एक इच्छा और प्रकट करो, वो शंकर से मिलन की इच्छा होना चाहिए। मेरे ओघड़ दानी से मिलन की एक इच्छा। अगर इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा मिलेगा कैसे? जिसको गुटखा खाने की तलब होती है, तंबाकू खाने की तलब होती है, वो तंबाकू ढूंढ रहता है। जिसको जिस चीज का तलब है वो चीज ढूंढता है। तो भक्त को भगवान से मिलने की तलब होना चाहिए, तो परमात्मा भी मिल ही जाता है। उसको ढूंढो, वो मिलेगा जरूर। और ऐसे ही नहीं मिल जाता है कि यूं ही मिल गया। जो कीमती है उसको कीमत समझो उसकी। ये जरूर है कि वो सरल बहुत है, सहज बहुत है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उस पर विश्वास रखकर अगर हम उसका भजन करते हैं तो उसके मिलन में देरी नहीं होती। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश का कानपुर या लखनऊ का एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ है, जिन्होंने आशीष को बताया कि हम भोलेनाथ जी की कृपा से, कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 26 साल के बाद दोनों मिले। 26 वर्ष के बाद। कहाँ बैठे हैं दोनों? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उत्तर प्रदेश से आए हैं और 26 साल के बाद बाबा ने हम दोनों को मिलाया। 26 वर्ष के बाद। कहीं बैठे हैं? हाथ हिला दो ना जरा, कहीं बैठे हो तो। दोनों हाथ हिला दो अगर बैठे हो तो। कहीं दिख रहे हो तो अवश्य दिख गए। हाँ ठीक है, वो पीछे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ दिख गए हो, ठीक ठीक है। 26 वर्ष के बाद कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि 26 साल के बाद दोनों पति पत्नी मिले। ये कुबेर भंडारी है, छोड़ कुबेर। बैठिए भैया जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तारू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक महाराष्ट्र की बेटी का एक्सीडेंट हो गया। महाराष्ट्र में वो बेटी अपनी माँ से कथा सुनती थी हेडफोन पर, और माँ से कहती थी, माँ अगर मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो मुझे सियोर वाला महाराज की एक बार कथा सुना देना, मैं मर भी रही होंगी तो जीवित हो जाऊंगी। उस बेटी का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चली गई। उसकी वीडियो आई है महाराष्ट्र से और पत्र आया है महाराष्ट्र से। आशीष जी के पास में वीडियो और पत्र दोनों दिखाओ, उस बेटी का फोटो भी दिखाओ। बेटी वेंटिलेटर पर पहुंच गई एक्सीडेंट के बाद। डॉक्टर ने कह दिया ये जिंदगी भर नहीं चल पाएगी, ये कोमा में पड़ी रहेगी। पर बेटी के कान पर फिर हेडफोन लगाया गया और वेंटिलेटर पर शिव महापुराण की कथा एक दिन पूरी सुनाई और बेटी के शरीर में उस बेटी का वीडियो आया है और बेटी के लिए डॉक्टर ने कहा था ये उठ नहीं पाएगी। वो बेटी
मात्र 1 महीने के अंदर वेंटिलेटर से भी उड़ गई, आईसीयू में पहुंच गई और पिता के साथ और माँ के साथ घर गई है। माँ और बाप कैसे नाचते हुए बेटी को अपने घर लेकर जा रहे हैं वो वीडियो में लिखा है। शिव ऐसा है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। उसकी चेतना शिव महापुराण। कुछ तो शिव देता है। एक बात कहें आपसे, एक पत्र में अयोध्या से आए किसी भाई ने कुछ लिखा है, देखिए। सचिन यादव संदीप, अयोध्या धाम, भरत कुंड अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, श्रावण की शिवरात्रि का अभिषेक पूजन किया था, उसका फल ये है गुरुजी, हमें बाबा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हो गया। गुरुजी, हम भोलेनाथ का दर्शन करने को सीहोर काफी दिनों से सोच रहे थे, अब आना हुआ। फिर हम अयोध्या जाकर सरयू मैया को और हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को विनती करे, कनक भवन सरकार को विनती करे कि हे मेरे राघव जी, हमें एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंचा दो, धाम का दर्शन करा दो। कथा सुनते समय मोबाइल भी बोला था और भोलेनाथ की कृपा से आज आ गया हूँ। गुरुजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे दोनों सरकार का मंदिर बन रहा है। राम मंदिर इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि राम जी को भी 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम बनाना था। तब मेरे राघव जी कुबेरेश्वर धाम का निर्माण और अयोध्या के मंदिर का निर्माण एक साथ कराए हैं। भारत की गौरवता की बात है। बहुत बहुत साधुवाद अवध नरेश, आप अयोध्या की पावन धरा से आए हो। प्रणाम करता हूँ अवध की रज को, प्रणाम करता हूँ आपको। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। जो एक बार शंकर को जान गए, मेरे बाबा को जान गए, जो एक बार मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे ओंकारेश्वर को पहचान गए, फिर वो कभी जीवन में कहीं धोखा नहीं खा सकता। कहीं पर थोड़ा दुख अगर भारी होगा तो फाइल दबाने में समय जरूर लग सकता है, पर एक बात याद रखना, अगर एक बार शंकर के हो गए ना तो झुकने तो नहीं देगा वो कभी किसी के आगे, ये निश्चित। झुकने नहीं देगा वो, उसके बल पर जीना, उसकी आस पर जीना और उसके विश्वास पर जीना। भरोसा उसका करना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरे बल पर मिला है मुझे।
हमें तो मालूम भी नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से बोल पाएंगे। हमें तो मालूम ही नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से चल पाएंगे। हमको मालूम नहीं था कि हमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। हमको नहीं मालूम था कि श्रवण शक्ति मिल जाएगी। हमको नहीं मालूम था कि अच्छी काया मिल जाएगी। हमको नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा। हमको नहीं मालूम था कि अच्छा परिवार मिल जाएगा। हमको नहीं मालूम था कि अच्छे घर शादी हो जाएगी, अच्छा पति पुत्र परिवार कुटुंब कबीला सब मिल जाएगा। ये तो परमात्मा का गिफ्ट है जो हमने पूर्व में कर्म करा, उस कर्म के फल अनुसार हमको परिवार कुटुंब कबीला और शिव महापुराण की कथा मिल रही है। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है आपको। ये आपका रोज प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से मिल रही है। रोज मोबाइल का डाटा मैं फालतू मैसेज कर कर खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा फालतू की बातें देखने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की निंदा करने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की बुराई ढूंढने में खत्म करता था। पर आज मुझे गौरव महसूस होता है कि मेरा मोबाइल का डाटा भी शिव के काम आ रहा है। ये मोबाइल का डाटा भी शंकर के काम आ रहा है। मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है। मेरा शरीर ही नहीं, मेरा रोम रोम नहीं, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी शिव का हो गया है, शंकर के लिए हो गया है, शिव के काम आ रहा है। उस बेटी ने हेडफोन लगाकर अगर थोड़ी देर वेंटिलेटर पर पड़े रहकर उसने अगर कथा श्रवण करी है तो उसकी इंद्रियों में कहीं शिव था। उसके 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया हुआ था। उसकी 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही थी, उस श्वास में कहीं शंकर था। इसलिए शिव अंदर भ्रमण कर रहा था और वो शिव जैसे ही फिर श्रवण हुआ तो बाहर निकल कर प्रकट हो गया। फिर श्वासें आ गई, फिर इंद्रियां काम करने लगी। यहां आए हो आप, बुलाने वाला शिव है, सुनाने वाले शिव हैं, कराने वाले शिव हैं और सुनने वाले भी शिव हैं। कोई दूसरा नहीं है। केवल एक देव अधिदेव महादेव। किसी की सामर्थ्यता के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता। शिव की सामर्थ्यता हो, शंकर की कृपा हो तो कोई कार्य होता है। हम सोचते रहे तो भी नहीं हो सकता। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा अगर प्राण कभी छूटे भी ना तो बनाना तो तेरे कुबेरेश्वर धाम का कंकर बना देना, वही बहुत बहुत। कुबेर भंडारी तेरे चौखट का, तेरे धाम का कंकर भी बनाकर रख दिया तो वही बहुत है। तेरे पास रहें, तेरे चरणों में रहें और तेरे चरणार बिंद का रस तत्व प्राप्त करते रहें। महाराज शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा, हम भगवान की भक्ति की इच्छा कभी समाप्त मत होने देना। जिस दिन भक्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि जीवन नरक हो गया। फिर 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा। दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। कितने जन्म? 7। क्या ढूंढने में? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे के बुरे तत्व को ढूंढने में, दूसरे की मात्र बुराई छांटने में 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं।
और खुद की बुराई बाहर निकालने में महाराज एक पल भी नहीं मिल पाता। एक पल हमको अपनी बुराइयां ढूंढने का नहीं मिल पाता। मैंने जो किया अच्छा किया, मेरे परिवार ने जो किया अच्छा किया, और दूसरे ने करा तो बेटा। शिव पुराण में थोड़ा सा हटकर लिखा है, शिव पुराण में थोड़ा थोड़ा हटकर लिखा है। जैसे एक बात शिव महापुराण की बड़ी अच्छी लिखी है कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण का उमाखंड कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे नहीं जाएगा, जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा। कोई कहे तो कह देना उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए 1 रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के देखने तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते। आप सबसे निवेदन है, यहां से जाया करो ना, और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापिस तुम्हारे को मिलने वाला है पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं। हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि जिनके साथ में आए हो बाबा कुबेरेश्वर के धाम में, बाबा को नमन कर कर कंकर को शंकर मानकर उसकी आराधना कर कर अगर जा रहे हो और दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जा रहे हो, दिल से उसको कह कर जा रहे हो, तो 3 महीने तक बेग को वैसा की वैसे ही रखे रहने दो। 3 महीने के अंदर वापिस वही बेग लेकर आना पड़ेगा, वही बेग। और कई लोग कहते हैं महाराज तो पगला हो गया, ऐसा होता है तो ले जाके रख देना बेग और बाबा से कहकर जाना। सियोर वाला महाराज भले वो 3 महीने में यहाँ नहीं मिलेगा, पर हम 3 महीने के अंदर कथा करते हैं, बाहर वापस आते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। ऐसा आना जाना तो हमारा लगा रहता है। पर हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मिलेंगे। और ये जरूर है कि बाबा जो तारीख को आप आए हो और बाबा से विनय कर कर गए हो, उसका 3 महीना अपनी डायरी में लिख के रखना। बाबा बुला लेगा और बहुत प्रेम से बुलाएगा और बुलाकर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो
तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीटते 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 11 12 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाना। अब नहाने भी कहाँ जाए तो माता इतनी चतुर, होने का बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल आएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और नहाना। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर, राम जी गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आए हो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो लाख लोग हों, 25,000 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे। पर दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही बरसती है। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से, ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से। शिव कृपा है। बड़ी दूर से चलकर आया हूं, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया, जय हो, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ,
चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। जय हो। चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण के लिए जितने लोग इस पंडाल में बैठे, जिसने पास वाले पंडाल में बैठे, जितने लोग अंदर के सारे पंडालों में बैठे, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। दोनों हाथों से ताली से बजाते भाव से हर हर भोले। शंभो ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। ना धन दौलत की थैली है। ना धन दौलत की थैली है। तो आंसू बचा कर लाया हूँ। जय हो। दो आंसू बचा कर लाया हूँ। पूजा में तेरे करने के लिए दो आंसू बचा कर लाया हूँ। पूजा तेरी करने के लिए दो आंसू बचा कर लाया हूँ। पूजा तेरी करने के लिए दो आंसू बचा कर लाया हूँ। जो आता है वो रोता आता है, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में भले रोते हुए आते हो, पर 3 महीने के बाद मेरा बाबा हंसते हुए फिर बुला लेता है। तो आंसू बचा कर लाया हूँ। पूजा में तेरे करने के लिए तो आंसू बचा कर लाया हूँ।
पूजा तेरी करने के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए हरि बोल शिव भोले हर हर भोले शंभो बड़े बाबा हरि बोल शंभो मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं यहाँ से वापस अब जाने की मेरे बाबा इच्छा नहीं यहाँ से वापस जाने की चरणों में जगह दे दो थोड़ी चरणों में जगह चरणों में जगह दे दो थोड़ी मुझे जीवन भर के चरणों में जगह दे दो थोड़ी मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगह दे दो थोड़ी मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगह दे दो थोड़ी मुझे जीवन भर रहने के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ
चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल भस्म में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, 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 चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से जाने की, चरणों में जगा दे दो थोड़ी, चरणों में जगा दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने। बाबा कुबेर भंडारी आपको भेजेगा, फिर बुला लेगा। ये शिव है, ये शंकर। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव बिना कुछ नहीं। महामंत्र का जाप करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। ऐसा हमने सीखा है, आपने भी देखा होगा कि जब मेहमान घर में आते हैं ना, और कोई घर में आया तो उसको पहले दिन या दूसरे दिन 150 रुपए नहीं दिए जाते। बोलो देते हैं क्या? मेहमान घर के छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को या किसी को अगर पैसे देता है, कब देता है? जब वो, अरे जम के बोलो जरा, जब वो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाता, जाते समय कुछ ना कुछ। अब आज कथा का विराम दिवस है, आप भी जाओगे तो जैसे पिता अपनी बेटी को जाते समय कुछ देता है, बाप अपने बेटे के पोता पोती को कुछ देकर आता है। ये निश्चित है। आज जाते समय कुबेरेश्वर बाबा से एक बार उस बाउंड्री के अंदर जहाँ कुबेरेश्वर बाबा विराजमान है, उस भूमि को नमन कर कर कहना, हम जा रहे हैं। ये निश्चित है। घर का बाप अगर भर कर झोली भेजता है तो कुबेर भंडारी भी भर कर भेजेगा। ये उसकी कृपा है, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आज जो हम मूल मंत्र का जाप करें तो बाबा से निवेदन कर कर करें। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद से बैठकर बाबा से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा मेरी जिंदगी में जो दुख आया उसको काट देना। वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा, केवल आपके सिवाय कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत न करना।
दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल हैं, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल हैं। अब भृंगी ने प्रश्न खड़ा कर दिया, लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा, अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो अभी वर्णन करते हैं। दो पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है दो पात्र का जल से? कोरोना महामारी में शिव महापुराण की कथा जो कुबरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब दो धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर दो धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है, उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो, जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के एक बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोले जम के, जरा एक बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन पे कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहां दूर से कावड़ लेकर आ रही हो? यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहां दूर से? नहीं, हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भेंट भी लाएंगे, तो मना नहीं, पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल लाए।
उसको समाप्त कर दो। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ देकर महाराज श्रावण महीने में श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी 26 जुलाई की रहेगी, उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है। मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है। उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चलेगी, खेड़ापति शिव महापुराण उस समय पर रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे, हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला? कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे हुए, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला या आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं करना। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो।